हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस आज के वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। पिछली वाली वीडियो में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखी थी। आज इस वीडियो में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने वाले हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न से आपको पता चलता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, मार्केट में आने वाले समय में क्या होगा, यह हमें कैंडलस्टिक पैटर्न से पता चलता है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न मोस्टली इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। तो सबसे पहली कैंडल है हमारी बुलिश किकर। बुलिश किकर की जो पहली कैंडल रहती है वो रहती है रेड कैंडल। ठीक है, आपको पता ही होगा, मैंने कहा था कि जो रेड कैंडल है वो ओपन ऊपर से होती है और नीचे जाकर क्लोज होती है। दूसरी जो ग्रीन कैंडल रहती है ये ओपन नीचे से होती है और ऊपर जाकर क्लोज होती है। तो जो रेड कैंडल है वो डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा होता है और उसके बाद एक गैप डाउन होने के बाद एक अचानक एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। उस रेड कैंडल के ऊपर अचानक थोड़ा सा गैप उनमें फील होता है। जैसे बुलिश किकर जैसे हम कहते हैं, जैसे हम एक किक मारते हैं ना, जैसे एक पैर हमारा नीचे रहता है और दूसरा पैर हमारा हवा में रहता है। इस बेसिस पे इस कैंडल का नाम रखा है बुलिश किकर। ठीक है, तो ये जब भी मार्केट के अंदर ये पैटर्न फॉर्म हो जाए तो वहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर की ओर चला जाता है। तो इसको देखकर आपको ट्रेड ले सकते हैं। इसके हाई पर आप ट्रेड लीजिए, आपका डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। मतलब इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी भी होती है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें आपको देखना होता है। ठीक है, दूसरा पैटर्न है हमारा बेरिश किकर। बेरिश किकर कैसा रहता है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है डायरेक्ट नीचे की साइड में। ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, ग्रीन कैंडल के बाद एक नीचे कैंडल रेड फॉर्म होती है, पूरी भरी कैंडल रहती है। ये कैंडल ओपन ऊपर से होती है, नीचे जाकर क्लोज होती है। ये पैटर्न जब भी अप ट्रेंड के बाद फॉर्म हो जाए तो वहाँ से मार्केट नीचे की ओर आता है। बात करते हैं दूसरे पैटर्न के बारे में। तो दूसरा पैटर्न है हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में जो पहली कैंडल रहती है वो रेड रहती है और दूसरी कैंडल ग्रीन रहती है। आपको ये कैंडल जो है रेड कैंडल, ये ओपन ऊपर से होती है और नीचे जाकर क्लोज होती है, और दूसरी कैंडल जो है ग्रीन है ये ओपन नीचे से होती है और ऊपर जाकर क्लोज होती है। ये जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, इसमें सबसे खास बात यह है कि आपको शॉर्ट में समझाऊं तो मान लीजिए जो रेड कैंडल है वो चूहा है और जो ग्रीन कैंडल है वो एक बड़ा सा स्नेक है। ये क्या करता है, स्नेक चूहे को फटक से निगल लेता है। मार्केट में ये पैटर्न आपको ये बताता है कि मार्केट में जो है वो ज़्यादा करके सेलर्स थे। मार्केट नीचे नीचे आ रहा था, बहुत ज़्यादा सेलर्स हैवी थे और अचानक से इतने ज़्यादा बायर्स आ जाते हैं कि मार्केट जो बायर्स है वो फटाफट बाहर निकल जाते हैं और उनका लॉस हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और मार्केट जो है ऊपर की ओर चला जाता है। ये पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है और ये पैटर्न जब भी फॉर्म हो जाए, तो ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि ये पैटर्न जब भी मार्केट में फॉर्म हो जाए वहाँ से ये मार्केट इस पैटर्न को रिस्पेक्ट करता है, मार्केट ऊपर की ओर चला जाता है। सेम उसका उल्टा बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, ये पैटर्न इसमें पहली कैंडल जो रहती है वो हमारी ग्रीन कैंडल रहती है और दूसरी हमारी रेड कैंडल रहती है। सेम इसका उल्टा ही रहता है, बाकी कुछ इसमें दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है नहीं। इसमें जो ग्रीन कैंडल रहती है वो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से निकाल लेती है। ये पैटर्न आपको ये बताएगा कि यहाँ से जो सेलर्स है वो ज़्यादा एक्टिव है, अचानक सारे सेलर्स आ चुके हैं और यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आता है। अगला पैटर्न है हमारा बुलिश हरामी पैटर्न। अभी ये गाली नहीं, ये एक पैटर्न है, ये सारे जापानीज़ नाम है जो जापानीज़ लोगों ने इस पैटर्न पे रखे हैं। तो इसमें जो पहली कैंडल रहती है वो हमारी रेड कैंडल रहती है, बड़ी रेड कैंडल रहती है, और दूसरी जो कैंडल रहती है वो ग्रीन कैंडल रहती है। ये पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है। अभी आप देखोगे तो पिछली वाली जो हमारी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न था और ये बुलिश हरामी पैटर्न है, दिखने में थोड़ा बहुत सेम है। ठीक है, आपको पिछले पैटर्न में हम देखा था, हमने जो रेड कैंडल है वो छोटी थी और ग्रीन कैंडल बड़ी थी। इसमें क्या है, रेड कैंडल बड़ी है और ग्रीन कैंडल छोटी है। ये आपको ये बताती है कि मार्केट में जो है वो बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। जब भी ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म हो जाए, मान लीजिए बड़ी बड़ी कैंडल डाउन ट्रेंड में चल रही है, जो सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है, और उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है। भले ही रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर कर देती है, पर ये पैटर्न आपको ये बताता है कि यहाँ पर जो बायर्स है वो धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। तो ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर चला जाए। तो इसके हाई पर आप एंट्री ले सकते हो और अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जब ये मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है सपोर्ट पे, तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बढ़ते हैं। आपको ये चार्ट पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा पैटर्न है हमारा हरामी। बेरिश हरामी कैसा है, जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है, इसमें जो पहली कैंडल रहती है वो ग्रीन कैंडल रहती है और दूसरी रेड कैंडल रहती है। सेम इसी तरह ये कैंडल बताती है कि यहाँ पर जो रेड कैंडल है आपको यही बताएगी कि यहाँ पर जो सेलर्स है वो यहाँ तक अभी तक नहीं थे, बट सेलर्स धीरे धीरे इसमें आ रहे हैं और यहाँ से मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। बस ये कैंडल रेजिस्टेंस पे फॉर्म होना चाहिए, ये पैटर्न वहाँ से मार्केट नीचे की ओर चला आता है। तो आप बढ़ते हैं अगले पैटर्न की ओर। तो अगले पैटर्न की बात करते हैं तो अगला पैटर्न है हमारा पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन में जो कैंडल रहती है वो पहली रेड कैंडल है और दूसरी ग्रीन कैंडल है। अगर आप देखोगे तो ये कैंडल, ये पैटर्न सारे दिखने में सेम ही है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा और आपको चार्ट पढ़ने के लिए पैटर्न बहुत हेल्प करता है। अगर आप देखोगे जो रेड कैंडल है वो थोड़ी सी ऊपर है और ग्रीन कैंडल अचानक से नीचे आई है थोड़ी सी। तो ये पैटर्न जब भी मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड के बाद और सपोर्ट पे फॉर्म हो जाए तो वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है और मार्केट ऊपर की ओर चला जा सकता है। दूसरा पैटर्न है हमारा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ये पैटर्न जो है ये अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है। ये सेम इसका उल्टा ही रहती है। सबसे पहले ग्रीन कैंडल रहती है और दूसरे बाद जो रेड कैंडल है वो थोड़ी सी नीचे क्लोज
होती है। ये पैटर्न जब भी अप ट्रेंड के बाद वो रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो जाए तो वहाँ से मार्केट नीचे की ओर चला आता है। अब बात करते हैं अगले पैटर्न के बारे में। तो अगला पैटर्न है हमारा ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम जो पैटर्न है वो मेरे सबसे फेवरेट पैटर्न है, क्योंकि इस पैटर्न के थ्रू बहुत सारे ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं और काफ़ी बेटर तरीके से मार्केट के अंदर ये काम करता है। इसमें जो पहली कैंडल रहती है वो रेड कैंडल रहती है और दूसरी ग्रीन कैंडल रहती है। ये मार्केट में जो मार्केट है डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म होती है और उसके बाद दूसरी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। ये दोनों कैंडल एकदम दिखने में सेम रहती है, बस एक रेड और ग्रीन रहती है। मार्केट जब भी एक पैटर्न डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो जाए ये पैटर्न, तो वहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चला जाता है। ये पैटर्न की साइकोलॉजी ये होती है कि यहाँ पर जो बायर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उसके बाद ये पैटर्न जो दूसरी ग्रीन कैंडल है तो ये फॉर्म होने के बाद ये पता थी कि यहाँ पर सेलर्स थे, पर उसके बाद तुरंत बायर्स जो है वो एक्टिव हो चुके हैं और फटक से बायर्स ने एंट्री मारी है और यहाँ से मार्केट अचानक ऊपर जा सकता है। और जब भी ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म हो जाए तो वहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर की ओर चला जाता है। इसके उल्टा पैटर्न है हमारा ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप जो है वो रेजिस्टेंस पे फॉर्म होता है। इसमें जो पहली कैंडल रहती है वो ग्रीन रहती है और दूसरी रेड रहती है। सेम इसकी उल्टी साइकोलॉजी रहती है। जब भी ये पैटर्न अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है, उसके बाद ये पैटर्न आपको ये बताता है कि यहाँ पर जो सेलर्स है वो अचानक आते हैं, अचानक सेलर्स एक्टिव होते हैं और फटक से एंट्री लेकर मार्केट को नीचे लाने का ट्राई करते हैं। तो ये हो गए हमारी सारी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर वीडियो थर्ड पार्ट भी आने वाला है इसका, तो थर्ड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।